रोमपोप का मधेपुरा गोप का, उस मधेपुरा में आरजेडी हार जाता है। क्यों हारता है? क्योंकि वहां के यादव समाज के लोग वोट कर देते हैं नीतीश कुमार की पार्टी को, यानी कि यादव वोट भले टूट जाता है आरजेडी से, लेकिन दुसाध समाज का वोट टूटता नहीं है। वो जब जाएगा तो लोजपा में जाएगा। पासवान का वोट तोड़ना बड़ा मुश्किल है, वो चिराग का भक्त है। उनका 5 साल कहना होता है जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, लेकिन एक दिन कहते हैं चुनाव वाले दिन माफ करियो बाबा साहब, सॉरी, आज भर जय चिराग, जय मोदी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, एक दिन के लिए माफ कर दीजिएगा बाबा साहब, आज भर बस। ये फिर कल से मोदी मुर्दाबाद, चिराग मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहें। मांझी जी के बेटा सीएम नहीं बनेंगे, पीएम बनेंगे, तो संतोष कुमार सुमन बोलेंगे कोई बोलते ही रे, नहीं भीड़ होगा उसके बाद न, जब भीड़ हो जाएगा तब फिर न बोलेंगे कोई बोलते रे। हाँ। सर कांग्रेस ने दलित वोट को लुभाने के लिए कह लीजिए राजेश राम जी को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, कितना इम्पैक्ट होगा? फिर हम आएंगे आरजेडी पर। देखिए, बिहार में कोई दलितों का नेता नहीं है। जो अनुभवी नेता हैं, जिसको बड़े नेता कहते हैं, सब अपनी जात के नेता हैं। चिराग पासवान दुसाध के नेता हैं, दुसाध के अलावा कोई उनको नेता नहीं मानता। न पासी उनको नेता मानता है, न रविदास नेता मानता है, न और कोई दलित में अन्य जातियाँ उनको नेता मानता है। और उसी तरह जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी मुसहर समाज के नेता हैं, और वो भी सिर्फ मगध साइड के हैं। गंगा पार उधर चल जाए तो जीतन राम मांझी मुसहर समाज के नेता नहीं हैं। उधर रामवृक्ष सदा को लोग जानते हैं, जो आरजेडी से विधायक हैं। तो गंगा के इस पार उस पार में अंतर हो गया। तो मुसहर समाज के नेता हो गए जीतन राम मांझी और रामवृक्ष सदा। चिराग पासवान हो गए दुसाध के नेता। अब बिहार में दुसाध और चमार की बराबर आबादी है, पॉइंट में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन रविदास समाज का कोई अपना नेता नहीं है बिहार में। जगजीवन राम एक बहुत बड़े नेता थे बिहार में रविदास समाज के, मीरा कुमार थी, लेकिन मीरा कुमार अब मान के चलिए संन्यास, राष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ चुकी हैं। तो रविदास समाज का वोट अभी क्या था कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि रविदास समाज का वोट भी बीजेपी की तरफ जा रहा था, या फिर बीएसपी की तरफ। बीएसपी की तरफ तो फिक्स है कि कुछ वोट जाता ही जाता है, नहीं जो मेजर वोट है वो बीजेपी की तरफ इस बार हम देखें लोकसभा। तो दिक्कत ये आ रही है कि जो वोट कभी लालू यादव का हुआ करता था, जो वोट कभी कांग्रेस का हुआ करता था, वो वोट अब बीजेपी की तरफ जा रहा है। आपके गोपालगंज में जदयू के सांसद कैसे बन जाते हैं? वहाँ तो रविदास समाज की ज़्यादा आबादी उनकी है। हाँ, तो रविदास समाज का वोट एनडीए को जा रहा है। अब इसको रोकने के लिए कांग्रेस में राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश राम जी का परिचय ये हुआ कि वो कुटुंबा के विधायक हैं और जीतन राम मांझी के बेटे को पहली बार 2015 में चुनाव हराए और वो विधायक बने, और इस बार फिर 2020 में भी वो चुनाव जीते। उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे और मंत्री थे। तो राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस को फायदा होगा, निस्संदेह फायदा होगा। कांग्रेस को अभी तक जो कहा जा रहा था कि जातिवादी पार्टी है और सिर्फ अगड़ी जात की पार्टी है, वो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को बनाया और उससे फायदा होगा कि रविदास समाज के वोट उधर जाएंगे। दूसरा रीजन ये है कि मनोज राम जो सासाराम के सांसद हैं वो चुनाव जीते, और कांग्रेस में अगर 3 सांसद हैं तो 1 सांसद दलित है, 2 सांसद मुस्लिम हैं। कांग्रेस ने ब्राह्मण भूमिहार लोग को भी टिकट दिया था 3 गो, लेकिन कोई जीता नहीं। कांग्रेस की इज्जत कौन बचाया? कांग्रेस की इज्जत कटिहार, किशनगंज और सासाराम ने बचाया। और 3 जगह कौन कौन जीते? कटिहार किशनगंज में मुस्लिम और सासाराम में रविदास। तो रविदास समाज से सांसद जिस दल में हो, रविदास समाज के प्रदेश अध्यक्ष जिस दल में हो, उस दल में रविदास समाज का वोट जाएगा। ये हो गया कांग्रेस की बात हो गई कि कांग्रेस से फायदा होगा रविदास समाज का। दूसरी बात, अब आ जाइए राष्ट्रीय जनता दल में। राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद हैं, अब उनको हटाने का समय आ गया है। वो कई दिनों से ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं, और वो काफ़ी सक्रिय भी नहीं। उनकी जो जिम्मेदारी थी कि एक बेटा को लोकसभा का टिकट दिलाएंगे, एक बेटा को विधानसभा का टिकट दिलाएंगे, एक बेटा को एमएलसी का टिकट दिलाएंगे और अपना समाजवाद पूरा करेंगे, तो ये उनका समाजवाद था
कि तीनों बेटा को टिकट दिलाए राष्ट्रीय जनता दल से, समाजवादी पार्टी से। तीनों को बेटा टिकट दिलाए, एक बेटा विधायक बने, मंत्री बने, सांसद भी बने। अब आरजेडी में कोई चाहिए दलित प्रदेश अध्यक्ष या फिर अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष। तो हम बार बार कह रहे हैं कि दुसाद को अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बनाइएगा, दुसाद को प्रवक्ता बनाइएगा, तो इससे आपको वोट का फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अनिल कुमार साधु, अनिल कुमार साधु कौन है? राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अनिल कुमार साधु की हैसियत है कि वो अपनी जात के वोट आरजेडी को दिला दें। वो रात दिन चिराग पासवान को गाली देते हैं, चिराग पासवान के बहनोई लगते हैं, रिश्ते में गाली की बात चलती है, कोई दिक्कत नहीं। क्या अनिल कुमार साधु में वो हैसियत है पॉलिटिकल कि वो अपनी जाति, अपनी बिरादरी, अपने परिवार, गोतिया नैया का वोट तेजस्वी यादव के नाम पे दिलवा सके? बिल्कुल नहीं। दुसाध समाज के लोग कुछ हो जाए वो वोट देंगे तो चिराग पासवान के कहने पे देंगे। और इसका उदाहरण है गया और समस्तीपुर। गया में सर्वजीत पासवान को उसने वोट नहीं दिया, पासवान समाज के लोगों ने। सांभवी चौधरी को वोट दे दिया, लेकिन सन्नी पासवान को समस्तीपुर में वोट नहीं दिया। यानी दुसाध समाज के लोग वोट वहीं करेंगे जहां चिराग पासवान कहेंगे। तो यानी चिराग पासवान में वो क्षमता है, वो ताकत है कि अपनी जाति के एक एक वोट को अपनी पार्टी में दिलवा सकते हैं, अपने अलायंस में दिलवा सकते हैं। और यही क्षमता, यही ताकत, यही पॉलिटिकल हैसियत रामविलास पासवान में कभी थी। हैंडओवर पूरा हाँ, हो गया। तो दुसाध को पावर ट्रांसफर अच्छे से हो गया। वोट ट्रांसफर की क्षमता जो है वो चिराग पासवान में जबरदस्त है। यादव वोट भले बीजेपी में चले जाए और नित्यानंद राय चुनाव जीत जाए और जदयू से चुनाव जीत जाए, मधेपुरा जहां कहते हैं कि मधेपुरा गोप का और रोम पोप का, अरे भाई कहते हैं ना रोम पोप का मधेपुरा गोप का, उस मधेपुरा में आरजेडी हार जाता है। क्यों हारता है? क्योंकि वहां के यादव समाज के लोग वोट कर देते हैं नीतीश कुमार की पार्टी को। यानी कि यादव वोट भले टूट जाता है आरजेडी से, जदयू में चल जाता है, नित्यानंद राय चुनाव जीत जाते हैं, आलोक मेहता हार जाते हैं, लेकिन दुसाध समाज का वोट टूटता नहीं है। वो जब जाएगा तो लोजपा में जाएगा। तो लोजपा के एक और नेता हैं, संविधान खतरा हो, ये वो कुछ आरक्षण देखिए। बाबा साहब। हाँ, चिराग पासवान के जो फॉलोअर हैं पासवान समाज के लोग, उनका 5 साल कहना होता है जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, लेकिन एक दिन कहते हैं चुनाव वाले दिन माफ करियो बाबा साहब, सॉरी, आज भर जय चिराग, जय मोदी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, एक दिन के लिए माफ कर दीजिएगा बाबा साहब, आज भर बस। ये फिर कल से मोदी मुर्दाबाद, चिराग मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहें, जय भीम, जय भारत। तो पासवान समाज के लोग चिराग के कट्टर वोटर हैं, इसलिए पासवान को, जैसे सारिका पासवान प्रवक्ता बनी, अच्छी बात, वो महिला फेस भी है, ठीक है, इससे वोट का फायदा नहीं होगा, पार्टी की बात वो अच्छे से रखती है, नो डाउट। अब दूसरी बात है प्रदेश अध्यक्ष इनको बदलना चाहिए, SC/ST वाला अनिल कुमार साधु, उसकी जगह किसी पासी समाज से, रविदास समाज से, बांतर समाज से, धोबी समाज से, अभी श्याम रजक को आरजेडी से जाने पर मजबूर कर दिए, तो किसी धोबी समाज से मुनि रजक को बना दिया जाए SC/ST प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष। महिला भी है, SC भी है, MLC भी है, प्रोटोकॉल भी तो है। अरे भाई अनिल साधु क्या है ना, मुखिया है ना, पंचायत वार्ड का मेंबर है, कौन वैल्यू देगा उसको? अरे MLC को अगर बनाया जाता है SC/ST प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष तो वैल्यू भी मिलेगा ना उसको कि MLC हैं। एक सवाल और है ना कि SC/ST के साथ कुछ भी होता है तो अनिल साधु जी पहुंचते कहाँ है वहाँ? अनिल साधु खाली पहुंच जाती है। अनिल साधु कॉमेडी करते हैं और सीरियस नहीं होते हैं, दिक्कत ये है। अनिल साधु अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। उनके पास ताकत क्या है जो ताकत का इस्तेमाल करेंगे? उनके पद कौन सी पद पे है? वो तो अपने बूते हैं क्या? उनका कोई वोट है क्या? टिकट तो मिला था, रोग आके एक बार टिकट लिए थे ना रामविलास पासवान से, टिकट नहीं मिला था तो रोने लगे थे, बोचहा से हार गए चुनाव। तो अनिल कुमार साधु को पहले हटाया जाए,
उनकी जगह धोबी, पासी, रविदास किसी को SC/ST प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, और जगदानंद को हटाया जाता है तो किसी अति पिछड़ा या दलित को बनाया जाए। कौन हो सकते हैं आपके दलित में हम बता सकते हैं कि कौन हो सकते हैं। दलित में हो सकते हैं सतीश दास, युवा एनर्जेटिक हैं और प्रखर हैं, वक्ता हैं, बोलते हैं, विधायक हैं, तो सतीश दास को बनाया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष। अम्बेडकरवादी भी, अम्बेडकरवादी हैं, उनकी एक अलग पहचान है, विचारधारा है। या उदय नारायण चौधरी जी को बनाया जा सकता है। उम्र को लेकर चूंकि सतीश दास युवा है, काफ़ी युवा है, प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद को, जब एक युवा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं तो सतीश दास क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं? ये तो और अच्छी बात होगी, एनर्जी रहेगा। हाँ। और जो विधायक हैं, खाली युवा क्या है आप बोलते हैं, विधायक है, चुनाव चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पूरे बिहार का दौरा करेंगे। हाँ। तो आरजेडी इसमें पीछे रह गई। कांग्रेस ने रविदास वोट पे अपना गोटी सेट कर लिया, राजद पीछे रह गए। राजद को भी चाहिए कि देखिए अब बड़ी आबादी तो है रविदास समाज की, पासवान के बराबर। तो जब आप जान रहे हैं कि रविदास में कोई बड़ा नेता नहीं है, पासवान का बड़ा नेता चिराग पासवान है, तो रविदास में नेता बनाइए। और नेता हैं आपके यहाँ तो उनका इस्तेमाल कीजिए। सतीश दास को बनाइए प्रदेश अध्यक्ष, या उदय नारायण चौधरी को बनाइए प्रदेश अध्यक्ष। अरे आरजेडी का एकमात्र ऐसा दलित में एक जाति है जो आरजेडी का वोटर था, है और पता नहीं आगे भी रहे, पासी जाति। वो पासी जात के लोगों ने लालू यादव को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। वो एक ही चीज़ जानता है कि हमारा ताड़ी का टैक्स फ्री किया लालू यादव, इसलिए हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और देखिए अभी मुसहर समाज की मीटिंग होने जा रही है आरजेडी में, और उसको करवा रहे हैं समता जी हैं, पूर्व विधायक हैं, सदा जी हैं, रामवृक्ष सदा जी। तो मुसहर समाज की बैठक कर रहे हैं। तो मांझी समाज के लोग जो हैं वो जीतन राम मांझी तक हो सकता है कि हम पार्टी के मगध में, उसके बाद नहीं। संतोष कुमार सुमन से ना नेतागिरी होगी ना पार्टी चलेगी। पता नहीं आरएसएस में उनको क्या ट्रेनिंग दी गई है कि सड़क छाप भाषा बोल रहे हैं मंत्री होते हुए। बड़ा दुख होता है कई बार हमें कि बताइए दलित समाज के नेता हैं, मंत्री हैं, और सड़क छाप बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई बोलते ही रहे। ये रोड छाप बयान कोई दलित नेता देता है तो दुख हमको होता है कि पढ़ा लिखा PhD, कहाँ PhD किए, चोरी उरी करके कर लिए, हैं कैसे थीसिस लिखाया, कोई प्रोफेसर से लिखवा लिए, कैसे कैसे परीक्षा पास किए, उस पर संदेह होने लगता है। बड़ा सवाल उठा रहे हैं। बड़ा सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं कि मांझी जी बोलते थे मेरा बेटा डॉन बॉस्को में पढ़ा है, उसको आरक्षण की क्या ज़रूरत है, भाषण देते थे। बाद में जब चुनावी हलफनामा देखे तो राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय इंटर विद्यालय से पास किए हुए हैं, सरकारी स्कूल से, हाँ। तो कॉलेज। CBSE फेल कर गए होंगे, पढ़े प्राइवेट से नहीं फार्म भरा देता है, तो वह प्राइवेट वाला प्रोडक्ट हैं। सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं मांझी जी अपने बेटे को। मांझी जी के बेटा CM नहीं बनेंगे, PM बनेंगे। हम प्रधानमंत्री बने कहाँ बन सकते हैं? जब बोलना ही है तो कुछ प्राइम मिनिस्टर बोलिए, CM कहे बोलिएगा। हाँ, तो हम अभी समता देवी को फ़ोन लगाना चाहेंगे, जो राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं, और वो अभी करवाने जा रही हैं मुसहर समाज की मीटिंग। तो मुसहर भाई का नेता का अभाव हो गया है। मांझी जी की पूरी इज्जत करते हैं हम, लेकिन मांझी जी के बाद उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, RSS BJP में विलय हो जाए। हेलो जी मैडम नमस्ते, पूर्व विधायक समता देवी जी बोल रही हैं। जी बोल रहे हैं। आपका फ़ोन यहाँ वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है मैडम। जी आप राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, रामवृक्ष सदा जी के नेतृत्व में मुसहर समाज की बैठक होने जा रही है। जी और ये कार्यक्रम क्या है जरा से संक्षेप में बता दिया जाए। कार्यक्रम यही है कि आज तक मुसहर सेवा संघ का कोई विकास नहीं हुआ। सब इन लोग का जो भी पार्टी है वोट लिया, इन्हें को ठगने का काम किया। लालू जी का एक नेता ऐसा थे कि शुरू से जगाने के काम किए, पढ़ाई लिखाई विकास में भी जो भी हो भागीदारी इन्होंने देने के काम किए। तो आपका कार्यक्रम कब है मैडम, ये बता दिया जाए। मेरा कार्यक्रम 8 अप्रैल का है, और रोज संख्या में हम लोग मुसहर भैया हम लोग पहुंच रहे हैं। कहाँ? और
थी कृष्ण मौर्य हॉल में। ओके ओके, पटना में। तब मांझी जी के पता चलेगा कि हमारे समाज कहाँ है, किस जगह गए हुए हैं। जी जी आज जो हाल स्थिति है बिहार में मांझी समाज का, थी जब तक सरकार थी लालू जी की, तो प्रधानमंत्री आवास बनता था गांव की गांव। आज भी कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ इन लोग का मकान जो बनना चाहिए ये भी मकान नहीं बना है, आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। चाहे रोड का मामला, उन लोग का गांव का मामला हो, नाली का मामला हो, चापाकल का मामला, एक भी विकास दिखाई नहीं देता है। अभी भी हमारे बाराचट्टी तो विधानसभा यही सब चर्चा उस दिन होगी 8 तारीख को। जी हाँ, इसी पर मुसहर चर्चा समाज। होगी। तो आपको लगता है कि मुसहर समाज का वोट मांझी जी से छिटक के आरजेडी की तरफ जाएगा? लगता नहीं है पूरा अभी जाएगा, इसको समझ में आ जाएगा। जो हमारे मांझी जी कहते हैं कि मांझी जी के हम ठेकेदार बने हुए, मुसहर भुइयां के ठेकेदार बने हुए मांझी जी, 8 तारीख इनको समझ में आएगा कि मेरा समाज कहाँ है अभी। चलिए, तो शुक्रिया मैडम बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम मैडम। जय भीम। तो ये समता देवी थी, भागवतिया देवी, जो भागवती देवी सांसद बनी दलित समाज की, जो पत्थर तोड़ने वाली थी, उनकी बेटी हैं। और इनके भाई विजय जी नीतीश कुमार की पार्टी से सांसद बने। ठीक है, तो मुसहर समाज की रैली कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और पासी जाति की रैली भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो एक अच्छा कदम है ये कि पासी जात के वोट को भी और मजबूत किया जाएगा और मुसहर समाज के वोट से कटौती की जाएगी। देखिए, पासवान का वोट तोड़ना बड़ा मुश्किल है, वो चिराग का भक्त है, लेकिन मुसहर समाज अंधभक्त है, वो अंधभक्त, लेकिन मुसहर समाज का वोट ले सकते हैं, क्योंकि मांझी जी एक उम्र हो गई उनकी, संतोष का प्रभाव खत्म। हाँ, प्रभाव खत्म है, संतोष मन में उतना ग्रेविटी नहीं है। अभी गांधी मैदान में रैली किए थे, छोटा सा टेंट लगाए थे, 1000 कुर्सी लगवाए थे मांझी जी, 1000 लोग आ गए थे उसमें। 1000 लोग, 1000-2000 लोग, कुछ लोग बाहर में भी थे, तो 1000-2000 आ गए थे। जिनका घर में 2-4 को विधायक हो, मंत्री हो, केंद्र में मंत्री, तो 2-4 हज़ार आदमी ले आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई को ठेकेदार रहता है आगे पीछे लगल, तो वो ले आता है। 4 को विधायक है, अगर 2500 आदमी लाया तो 2000 आदमी ले आया, तो 2000 से 3000 आदमी आ गया, तो भी बहुत है। तो 2-4-5 हज़ार लोग आ गए होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि हम सुने की कुर्सी 1000 कुर्सी मंगवाए थे मांझी जी। अति पिछड़ा वोट को लेके हम और एक रामवृक्ष सदा जी को फ़ोन लगाना चाहेंगे, जब बात हो रही है तो उनसे भी हम जानकारी ले लें एक मुसहर वाला कार्यक्रम को लेके। फिर हम चाहेंगे कि उदय नारायण चौधरी जी से भी हमारी बातचीत हो। जब दलित की राजनीति की बात कर रहे हैं तो एकदम। हेलो, जय भीम सर, वेद प्रकाश बोल रहे हैं सर, आपका फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो में सर। मतलब खबर बना रहे हैं, हमारे साथ पत्रकार हैं रवि मेहता जी, और ये खबर में आपकी आवाज़ जाएगी, जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे ये न्यूज में जाएगा सर। कौन सी के लिए? कि 8 तारीख को आपका क्या कार्यक्रम है। अच्छा। हाँ जी, बोला जा। 8 तारीख को मुसहर समाज का कार्यक्रम है, उसके बारे में जानकारी दी जाए सर। 8 तारीख को हम लोग पूरे बिहार से कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुसहर का रैली करा रहे हैं, और वहां से पूरे बिहार से लोग कोना कोना से आ रहे हैं, और हम लोगों का रैली राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले हो रहा है, और उद्घाटन करता हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी रहेंगे। कृष्ण मेमोरियल हॉल में क्षमता कितना है सर? कृष्ण मेमोरियल हॉल में क्षमता थोड़ा है, लेकिन रोड पर आप देख लीजिएगा, आप पत्रकार हैं, आ जाइएगा। तो रोडवे भाषण चलते सर? नहीं, हॉल में भाषण होगा। हम लोगों का पहले मिलर हाई स्कूल में 27 तारीख का हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। जी। हम लोगों का नेताजी का नहीं समय मिला, जिनके चलते फिर हम लोग मिलर हाई स्कूल में यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम रखा। तो अच्छा, मांझी जी की तरफ मुसहर वोट जाएंगे कि आरजेडी की तरफ वोट जाएगा सर? मुसहर तो आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा। पूरे बिहार के जो मांझी जी ठिका लेते हैं कि सब मुसहर भुइयां मांझी का हम ही ठेकेदार है, 8 तारीख को उनको पता चल जाएगा। तो अगर उस दिन लोग नहीं आएंगे न, भीड़ नहीं होगी, तो संतोष कुमार सुमन बोलेंगे कोई बोलते ही रे, नहीं भीड़ होगा उसके बाद न,
जब भीड़ हो जाएगा तब फिर न बोलेंगे, कोई बोलते रे। हाँ हाँ चलिए, शुक्रिया सर। ठीक सर, है, जी इसके सर। लिए ये सब ने कही कि नहीं भीड़ होगा, पूरे बिहार एक मुसर उलट रहा है। जी जी जी, शुभकामनाएं सर एकदम। कि आपकी रैली बहुत सफल बड़ा हो। रैली होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, जय भीम। जी, जय भीम। तो ये थे रामवृक्ष सदा, जो आरजेडी से विधायक हैं। जैसे मंत्री होके संतोष कुमार जब बोल सकते हैं, कोई बोलते रहे तो उन्हीं को उन्हीं के भाषा में जवाब दे रहे थे कि और जब पीछे हटते नहीं है किसी हाँ किसी हाँ, जवाब क्या देने जवाब में। देने में अलौली से विधायक है। अब ये हो गया। अब देखिए, तेजस्वी यादव एक और रैली कर रहे हैं पासी समाज का। वो 27 अप्रैल को लगता है होने वाला है। तो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उदय नारायण चौधरी जी। तो उनसे भी हम प्रयास करेंगे कि बात हमारी हो जाए, तो गहन अध्ययन आपका जो है वो हो जाएगा। हेलो, हेलो, जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। कैसे हैं? आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है सर खबर में। ठीक है, होने दीजिए रिकॉर्ड। हम एक जानकारी लेना चाहते हैं कि पासी समाज का जो कार्यक्रम हो रहा है हाँ राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, हाँ। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कहाँ कब ये रैली है सर? अच्छा, तो हमारी बात तो यहाँ पर के दर्जनों दर्जन लोग सुन रहे हैं। एक गढ़ी गांव है, पंचायत है, खैरा जिला में, जमुई जिला के, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों का बाहुल्यता है यहाँ, उन्हीं लोगों के बीच में ईद के अवसर पर आया था। अच्छा सर। तो मैं यहीं से आपको बोल भी रहा हूँ और सब लोग सुन रहे हैं। जी सर। ठीक है, सबसे पहले हम वेद एक्टिविस्ट को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया सर। आपने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जी। इसके लिए हम बहुत ही आशा करते हैं कि भविष्य में लोकतंत्र को बचाने के लिए और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ों के हक हकूक के आवाज को आप इस चैनल के माध्यम से बुलंद करेंगे। जी सर। जो देश में एक नंबर का चैनल दलितों की आवाज, अल्पसंख्यकों की आवाज बनने का काम करेगा वेद एक्टिविस्ट। और इसके माध्यम से वेद प्रकाश जी को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आपका चैनल का भविष्य उज्जवल हो। शुक्रिया सर। रवि मेहता है सर, यही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और बिहार में रवि मेहता हमारे बगल में है। जय भीम सर। जय भीम। हाँ, यही खबर कर रहे, तो विश्लेषण चल रहा था दलित वोट को लेके। जय मूल निवासी, बोलिए। जय मूल निवासी सर। सवाल कीजिए आप। सर, ये 27 को जो आपकी रैली है सर, उसमें किन मुद्दों पे बातचीत होगी? पासी समाज का जो मेजर वोट है उसको लेके क्या तैयारी है? कैसे कन्वर्ट आरजेडी में होगा? आरजेडी में होगा कन्वर्ट। आरजेडी एक वोट है। हमारी रैली नहीं है और पासी समाज की रैली नहीं होने केवल है। ये रैली अगले 27 अप्रैल को श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में 11 बजे दिन से पासी महासभा समाज की ओर से आयोजित है सर। और इसका मुख्य मांग है ताड़ी को नशाबंदी कानून से बाहर कीजिए। नंबर 1, जो लाखों लोगों के ऊपर केस मुकदमा हुआ है नशाबंदी कानून के अंतर्गत ताड़ी को रहने से, उन सब लोगों के ऊपर से अविलंब बिना शर्त मुकदमों को सरकार वापस ले। तीसरी बात, जो हजारों लोग अभी भी जेल में पड़े हैं, जिनका कोई जमानत लेने वाला नहीं है, जिनके पत्नी बच्चे दाने दाने के लिए बिलख रहे हैं, उनको तत्काल जेल से रिहा किया जाए। ताड़ी एक कृषि उत्पाद है। जिस तरह से कोई आम का बगीचा लगाता है, उसी तरह से ताड़ और खजूर का बगीचा लगाता है, तो 5 साल 10 साल में उससे फल निकलता है, रस निकलता है। और ये रस, खजूर का रस, ताड़ का रस, दवा के रूप में भी काम आता है लोगों को। और लीवर की सभी बीमारियों को ये तुरंत
राहत देता है और अच्छा करता है। तो ये तो दवा में प्रयोग होता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने अपने गुस्सा में कहें, अपने विम में कहें, अभिमान में कहें, लाखों लोगों का जो रोजगार था उसको भी नशाबंदी कानून के अंदर डाल दिया, जिसके कारण से जो लोग तार से भी गिर के मरते हैं उनको कोई मुआवजा नहीं मिलती है। चूंकि गैर कानूनी है नीरा को निकालना, ताड़ी को निकालना खजूर से, ताड़ से, इसलिए उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। यह अत्यंत ही दयनीय अवस्था है। इन्हीं सबको लेकर के अगले 27 तारीख को कृष्ण मेमोरियल श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 बजे दिन से ताड़ी व्यवसायी महाजुटान का आयोजन किया गया है। ओके जिसके मुख्य अतिथि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, जो घोषणा करेंगे कि अगर उनकी सरकार आएगी तो इन सब डिमांडों को पूरा करने का काम करेंगे। ये है अगले 27 अप्रैल 2025 श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना का कार्यक्रम। शुक्रिया सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये पासी समाज का कार्यक्रम तेजस्वी यादव करें, तो पासी समाज का वोट तो आरजेडी के साथ है था, लेकिन कहीं चल ना जाए इसको लेकर तेजस्वी यादव इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें ये घोषणा करेंगे कि हमारी सरकार अगर बनती है तो ताड़ी पर जो टैक्स लगा है, ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगा है, उसको जो शराब नीति के अंतर्गत लाया गया है उसको ख़त्म किया जाएगा। इनके पिताजी पहले ही ताड़ी पर टैक्स ख़त्म कर चुके हैं। तो ये हो गया पासी का। अब जो उसके अलावा धोबी समाज में भी देखना होगा, क्योंकि श्याम रजक अब नहीं है, आरजेडी के साथ नहीं है, तो मुन्नी रजक को आगे करना होगा। आरजेडी को अगर लेना है वोट, तो हम लोग अभी सिर्फ बात कर रहे हैं आरजेडी पर ही, महागठबंधन कांग्रेस पे बात हुई, आरजेडी पे बात हुई। अब एक नया दल, नई पार्टी ही है, राष्ट्रीय लोजपा जो है, चिराग पासवान के चाचा भी चाह रहे हैं कि वो भी महागठबंधन में शामिल हो जाएं। तो देखिए, हमने पहले ही कहा है कि पासवान समाज का वोट किसी भी कीमत पर चिराग के विपरीत नहीं जाना है। चिराग जहां कहेंगे, चिराग का जहां गठबंधन होगा वहीं पासवान समाज का वोट होगा। चाहे पशुपति पारस आ जाएं, प्रिंस आ जाए, कोई आ जाए, चाचा की कोई हैसियत नहीं है पॉलिटिकल। देखिए, चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं, वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाए लोगों तक। चाचा और भतीजे में जो लड़ाई हुई, चिराग वर्सेज पशुपति, तो इसमें पशुपति अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए कि हम सही कि कौन गलत। विलेन बन गए। इसमें चिराग पासवान हीरो बन गए। चिराग को पासवान समाज के लोगों ने हाथों हाथ लिया। चिराग पासवान ने मीडिया का ज़बरदस्त सहारा लिया। चिराग पासवान ने पीआर कंपनी हो चाहे जैसे भी हो, उसने दिखा दिया, बता दिया, जता दिया और 5 सीट को जिता के एनडीए को भी साबित कर दिया, एनडीए में, कि पासवान के नेता मैं हूँ, मेरे चाचा ने। तो पशुपति पारस के साथ दुसाध समाज के लोग उनके साथ नहीं हैं। हो सके 2-4-5% वोट मिल जाए, लेकिन मेजर वोट जो है चिराग पास। तो ऐसे में पशुपति पारस अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ते हैं, इंडिया अलायंस के साथ जुड़ते हैं, इसका बहुत फायदा नहीं होना, कोई फायदा नहीं होना है। उनका बेटा अब आ रहा है। हाँ, तो ठीक है। तो ऐसी खबरें भी आ रही है कि लालू यादव ने जो उनसे बात की है, हम सच क्या है नहीं बताया, हम इसके दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो खबरें आई है, कुछ लोग से जानकारी जो मिली है, हम एकदम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो जानकारी मिली है कि पशुपति पारस जी ठीक है, आपका बेटा है, भतीजा है, उसको हम लड़ाएंगे चुनाव, लेकिन सिंबल आरजेडी का होगा, लालटेन छाप। एक तरह से मर्जिंग की बात। हाँ, वो विलय होना नहीं, ठीक है, आप अपनी पार्टी रख ले रही है, लेकिन बेटा और भतीजा को लड़ाइए तो हमारी पार्टी से लड़ाइए। सीट नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि फिर उसमें सूरजभान सिंह भी है ना, वो भी चाहेगा। सूरजभान सिंह हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके भाई हैं, तो कई वो देंगे।
चंदन सिंह उनके भाई हाँ, राजपुरुष सांसद। तो 10 गो इंडिया अलायंस में जगह कहाँ है? एक सीट और अलौली को लेके चर्चा हो रही है कि जहाँ अलौली में सदाजी हैं। रामवृक्ष सदा जी का टिकट नहीं कटेगा। रामवृक्ष सदा सिर्फ एक विधायक नहीं है, रामवृक्ष सदा एक दलित के नेता नहीं है। हाल ही में जो सर्वे आया है, आपको पता होना चाहिए कि देश में टॉप 10 गरीब विधायक की सूची में बिहार से जो एकमात्र विधायक हैं वो हैं रामवृक्ष सदा। तो जो बिहार के सबसे गरीब विधायक का टिकट काटेगा, गरीबों की नज़र में उससे क्या छवि बन जाए? वही बात न है कि गरीब के दल का, अगर राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का दल है, गरीबों का बल है, तो गरीब विधायक का टिकट कैसे काटेगा? अभी न्यूज़ 24 में कुछ दिन पहले खबर आई थी कि रामवृक्ष सदा बिहार के सबसे गरीब विधायक हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक में जितने 10 नाम थे, 10वें नंबर पर रामवृक्ष सदा थे। 70,000 रुपया मात्र उनके पास पैसा। फायर ब्रांड भी है और बोलते भी हैं लालू जी के पक्ष में, जितना वो बोल लें, जितने अच्छे से बोल लें। और अगर रामवृक्ष सदा का टिकट कट गया तो नुकसान आरजेडी को होगा, उल्टा दांव पड़ जाएगा। क्यों नहीं? जो मूसार की इतनी बड़ी रैली उली कर रहे हैं ना, सब बेकार चल जाएंगे, सब बेकार। यशराज से कोई फायदा नहीं। यशराज राजनीति में बच्चा, चिराग पासवान दुसाध के नेता है। तो इस तरह से हमने कहा कि जो बड़ी बड़ी जातियां हैं, जिनकी बड़ी आबादी है, उनको तो देखना ही है। जो छोटी छोटी बांतर है, नट हैं, डोम समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इन लोगों के वोट कैसे आरजेडी में आए, इसके लिए भी सोचना होगा। उसके लिए भी फील्डिंग करनी होगी, जो बीजेपी खूब करती है। तो ये तो देख लिए कि भाई इन लोग की बड़ी बड़ी आबादी है, रविदास की, पासवान की, मुसहर की, धोबी, पासी की। तो इन लोग को आप पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव को खुल के बैटिंग करना खुल के ए टू जेड भूल के पीडीए पे आ जाना चाहिए। यही रास्ता है, यही रास्ता है। और प्रदेश अध्यक्ष को बदलना होगा, SC ST प्रदेश अध्यक्ष, और जो मेन विंग है उसके प्रदेश अध्यक्ष। जितनी जल्दी हो सके बिल्कुल हो सके।